साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकाले अपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसाः। हरे कृष्ण। भगवद गीता के 7वें अध्याय का आखिरी श्लोक अर्थात 30वां श्लोक आज हम डिस्कस करेंगे। अब इस श्लोक में आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे कि भगवान पिछले श्लोकों में अर्जुन को बता रहे हैं, जैसे कि ये शम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, कि जिसके पाप पूर्ण रूप से जल के भस्म हो जाते हैं और जिसकी भक्ति सुकृतियाँ उदित हो जाती हैं, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम सुदृढ़ व्रतः, वो समस्त द्वंद्वों से मुक्त होकर भगवान का दृढ़ व्रतः अर्थात पूर्ण विश्वास और डिटर्मिनेशन के साथ भगवान का भजन करने में सक्षम होता है। फिर उसके अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य तंती, तो वह दृढ़ व्रता होकर क्या करता है, तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि वह दृढ़ व्रता होकर यत्न करता है, मेरी सेवा करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मेरी सेवा के द्वारा ही जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो ऑब्स्टेकल्स हैं भक्ति के रास्ते में, जो रुकावटें हैं, वो अपने आप हट जाएंगी। जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मोक्ष तो भक्ति का साइड इफेक्ट है, वो उसका लक्ष्य नहीं होता जिस तरह से ज्ञानियों का लक्ष्य है। और फिर उसके अगले श्लोक में जो आज वाला श्लोक है, इसमें भगवान बता रहे हैं कि वो सेवा करता कैसे, वो यत्न करता कैसे, कैसे यत्न करता है। तो भगवान कह रहे हैं कि साधिभूताधि दैवम माम साधि यज्ञम च ये विदुः, कि ये जान लो अर्जुन तुम कि साधि यज्ञम, यज्ञम का अर्थ है सेवा करना। सभी पूर्ववर्ती आचार्य ऐसे लिख रहे हैं, क्योंकि यज्ञ क्या होता है, यज्ञ में हम कुछ सेक्रीफाइस करते हैं। तो सेक्रीफाइस किस में करना है? डिवोटीज़ के लिए यज्ञ क्या है? डिवोटीज़ के लिए यज्ञ है जो भगवान की सेवा में जो दुख अनुभव होता है उसको सहन करना, वो ही असली यज्ञ है। सेवा ही असली यज्ञ है डिवोटी के लिए। तो सेवा कैसे करता है वो, इस श्लोक में भगवान आर्ट ऑफ सर्विस बता रहे हैं। तो आर्ट ऑफ सर्विस क्या बता रहे हैं भगवान, कि भगवान की सेवा किस तरह से की जाती है, किस तरह से की जाती है। साधिभूताधि दैवम माम, भगवान की सेवा करने के लिए भगवान के ऐश्वर्य को और भगवान के माधुर्य को जानना अनिवार्य है। साधिभूतादि, साधिभूत किसको कहते हैं? स मतलब साथ में, अधिभूत मतलब ये भौतिक जगत, भूत उस वस्तु को कहते हैं जो वस्तु दिखती नहीं, जैसे आत्मा को भूत कहते हैं, है ना। और पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये भौतिक जगत के जो एलिमेंट्स हैं ये भी भूत ही कहलाते हैं, क्योंकि ये भी दिखते नहीं हैं। आप कहोगे नहीं दिखते नहीं तो ये क्या, शरीर तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ही है, लेकिन नहीं, हम एग्जैक्टली पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश नहीं देख पा रहे हैं, हम उसका रूपांतरण देख पा रहे हैं। तो इन सभी वस्तुओं को भूत कहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो संसार है, जो भौतिक जगत है, इसको जानना जरूरी है अगर मेरी सेवा करना चाहते हो, अर्थात मेरे ऐश्वर्य को जानना जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि ये संसार कैसे बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश कहाँ से प्रकट हो रही है, भगवान से प्रकट हो रही है। जब भगवान श्वास लेते हैं तो ये भौतिक जगत प्रकट होते हैं। तो ये सारी जो ये डिटेल्स में ये चर्चा फिर किस में मिलती है? भगवद गीता के 10वें 11वें अध्याय में या वेदांत सूत्र में, जिसमें भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान है। तो ऐश्वर्य ज्ञान होना जरूरी है। और फिर साधि दैवम, भगवान दैवम, दैवम दिव्य धातु से दैवम आता है। दिव्य का अर्थ है भगवान लीला करते हैं। तो भगवान साधि दैवम का एक अर्थ तो ये है कि भगवान लीला करते हैं। तो ये इसका अर्थ है कि भगवान का साथ में माधुर्य जानना भी जरूरी है कि किस प्रकार भगवान लीला करते हैं और किसके आनंद के लिए करते हैं। भगवान अपने भक्तों को आनंद देने के लिए लीला करते हैं। तो इसलिए यहाँ भगवान बता रहे हैं कि साधि दैवम। और साधि दैवम का एक और अर्थ है कि भगवान, दैवम का अर्थ है कि जितने भी जो देवता हैं, सभी देवताओं को भगवान अपने अधीन में रखते हैं। सा अधि दैवम, अपने अधीन में सभी देवताओं को रखते हैं, क्योंकि भगवान परम देव हैं। कृष्ण देवम भवंतम वंदे, श्री रूप गोस्वामी भी अपने एक भजन में कह रहे हैं ना कि देवों के देव अगर कोई हैं तो वो भगवान कृष्ण है। और फिर साधि यज्ञम चाहिए विदुः, तो जब तुम सेवा करोगे अर्जुन, साधि भूताधि दैवम माम, ऐश्वर्य और माधुर्य को जानते हुए जब सेवा करोगे, तब प्रयाण काले अपि च माम, तब फिर प्रयाण काले अर्थात मृत्यु के समय तुम ते विदुर युक्त चेतसा, मेरी कॉन्शियस से तुम पूर्ण रूप से फिर युक्त रह सकते हो, फुली कृष्ण कॉन्शियस हो सकते हो मरते समय, और वो ही जीवन की असली सार्थकता है। तो ये भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। भगवान अल्टीमेटली इस श्लोक के द्वारा सेंटिमेंटल जो लोग होते हैं या जो सहजिया लोग होते हैं, जो मैकेनिकल भक्ति करते हैं, उन सबको काट रहे हैं कि भाई अगर तुम ऐसे करोगे तो फिर तुम्हारी भक्ति
भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति मतलब डिवोशनल सर्विस, सेवा। तो तुम्हारी सेवा फलित नहीं होगी। सेवा को फलित करने के लिए तुम्हें इन चीज़ों को समझ के करना होगा। ऐश्वर्य और माधुर्य के साथ सेवा करोगे तो फिर सेवा फलित होगी। अगर सेंटिमेंटली करते रहोगे, मैकेनिकली करते रहोगे तो उसका कोई अर्थ नहीं है, और सहजियों की तरह करोगे तो उसका भी कोई अर्थ नहीं है कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। नहीं भाई, ये गोविंद अभी तो संबंध बनाना पहले तो, जब तक संबंध नहीं बनेगा तब तक कहाँ मेरो है। तो ये भगवान इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की